हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है जीके और साइकोलॉजी का, उसकी आंसर की को। और यह एग्ज़ाम आज 29/12/2024 को संस्कृत शिक्षा विभाग ने लिया है। एक बार फिर बता देते हैं, आज की आंसर की है संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उसका जो पेपर 1 या पेपर फर्स्ट हुआ है जीके और साइकोलॉजी का 29/12/2024 को, इसकी आंसर की को आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और बड़े प्रयास से हमने बिल्कुल ऑथेंटिक प्रयास किया है कि बिल्कुल सारे आंसर सही आपको दे पाएँ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। और स्टार्टिंग से आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कह सकते हो आप। इजी ज़्यादा ना तो इजी है ना ही ज़्यादा हार्ड है, मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं देखने को मिले हैं। तो पहला प्रश्न जो है, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सम्मिलित नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आने वाला है यूरोप। इसमें 9.2624 दिया हुआ है, ये लगभग 6 के आसपास है ये। तो ये गलत है, यानी इसने पूछा था सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला अगला जो क्वेश्चन है, वीर नार, वरलक्ष्मी, शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो यहाँ सही आंसर आएगा कपास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सालार वन जो है वो निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? तो सही आंसर है अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। नेक्स्ट, शहरी जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो 12 जिला यहाँ भी दे रखा है, 12 जिला यहाँ भी दे रखा है, तो पर तहसील ध्यान रखिएगा। 12 जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसील बिल्कुल सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो सही आंसर आएगा बांसवाड़ा और नागौर। बांसवाड़ा ग्रामीण और जो नागौर है शहरी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है भी अजरबैजान की राजधानी है बाकू, यहाँ पर आयोजित हुआ है। अगर आप भी हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अभिकल्प इंस्टीट्यूट, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती के ग्रेड 1 और फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के जो पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों के बैच मिल जाएंगे। पेपर 1 का बैच मॉर्निंग टाइम में मिलेगा आपको, और अदर सभी विषयों के लिए आप इवनिंग में बैच ले सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा पता है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिक्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो बिल्कुल सही आंसर है नीमराणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो सही आएगा खो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य स्थान कौन सा है? मोस्टली मतलब कोई देश किसी भी देश का नागरिक किस देश में जाना ज़्यादा पसंद करता है? तो सही है अमेरिका में जाना पसंद करते हैं, तो अमेरिका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है, बिल्कुल ट्रू है ये। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। देखो सूरत गुजरात में है, लेकिन गुजरात की जो एरिया अपने पास लगता है तो वहाँ पर इस नस्ल की जो भैंसें हैं हमारे राजस्थान में भी पाई जाती है। तो यहाँ दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे, कथन ए और कथन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो इसके लिए देखो पार्कलैंड, देखो फॉरेन का वर्ड लिया है यहाँ पर, लेकिन भारत के अंदर अगर बात करें तो ऐसे जो वन हैं शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन होने चाहिए, पर्णपाती होने चाहिए। पर्णपाती यहाँ भी है लेकिन यहाँ आर्द्र है, तो आर्द्र के कारण ये नहीं होगा। शुष्क उष्ण कटिबंधीय होने चाहिए, और अपने इस एरिया में है तो वो कांटेदार भी होंगे। ये सही आंसर है। एक बार फिर से बता देते हैं,
अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रीट के बैच के माध्यम से भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। रीट का बैच पात्रता जो कि आपकी 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद में 3rd ग्रेड की जो भी भर्ती है संस्कृत डिपार्टमेंट में अनाउंस हो चुकी है, सामान्य भर्ती भी आने वाली है। तो यदि आपका रीट परीक्षा यदि या तो क्लियर है और ये यदि क्लियर नहीं है, दोनों कंडीशन में आपको 2 बैच अलग अलग मिल जाएंगे। दोनों बैच जो है सेपरेट हैं। पात्रता के लिए अलग बैच है, लेवल 1 का, लेवल 2 का, और लेवल 2 में SST के लिए और मैथ साइंस के लिए अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी कम फीस रखी गई है क्योंकि जल्दी ही एग्ज़ाम है, 27 फरवरी में ये एग्ज़ाम होना है आपका। और इस पात्रता के बाद आप जो ग्रेड 3rd है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप दोनों बैच अभी लेना चाहिए, जिनकी पात्रता क्लियर है तो बैच ये ले सकते हैं। हमारा पता है अभिकल्प, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये हमारा नंबर है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ये प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा लेवल का प्रश्न है, IAS लेवल का प्रश्न। कौन सा नदी स्रोत का युगम सुमेलित नहीं है? सोन अमरकंटक सही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, तो वो भी सही है। सोन भी निकलती है, ये भी सही है। दामोदर नदी जो है बुंदेलखंड के पठार से नहीं निकलती, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, तो ये सुमेलित नहीं है, छोटा नागपुर का पठार। और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है, तो यहाँ जो सही आंसर आएगा आपका दामोदर बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोट से कीजिए। देखिए, लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में, तो सही है, मैक्सिमम राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। खारी बनास की सहायक नदी है, तो खारी नदी यहाँ 3-4 है, तो उनमें से एक नदी बनास वाली भी है क्योंकि एक संगम बनता है, तो उसमें खारी का नाम आता है, खारी बनास का। और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा A, B और C तीनों ही सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। लगातार CT से लेकर लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि हिमालय को डिवाइड करने वाले जो भाग हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, जैसे मध्य लघु हिमालय, वृहत हिमालय, शिवालिक, ये सभी। तो यहाँ हमें पूछा है कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो है मध्य या लघु हिमालय में है। नेक्स्ट, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है? ये मेहरानगढ़ आपको पता है, जोधपुर आना चाहिए था, ये बीकानेर दे रखा है। बाकी जसवंतथड़ा जोधपुर सही है, स्वर्णकोठी टोंक सही है, रानी जी की बावड़ी बूंदी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है? तो अगर आप राजस्थान की आकृति बनाएंगे तो यहाँ ये जो बीच वाला एरिया है स्टेपी का होता है, तो स्टेपी का होगा तो यहाँ देखिए जोधपुर भी आ गया आपका, पाली भी आ गया, जालौर भी आ गया, इस एरिया में बचता एक जयपुर है जो इधर साइड में बच जाएगा। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में जेल प्रेरी की भर्ती आई हुई है, 803 पोस्टों के लगभग है। और जेल प्रेरी का जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे जो 10वीं पास हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CT से बाहर है, CT की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने CT पास नहीं किया है या CT अभी दिया नहीं है, तो वह बच्चे जेल प्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास बैच चल रहा है अभी, और इसकी फिक्स है अप्रैल के अंदर तारीख भी आई हुई है, कुछ एग्ज़ाम डेट आई हुई है इसकी 9, 11 और 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका फिक्स बैच का टाइम है 10 से 2:40। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-4 दिन ही हुए हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं जेल प्रेरी का बैच जिन बच्चों की 10वीं योग्यता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छे एक स्टैंडर्ड का प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और कूट को सही उत्तर का चयन करना है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें, देखिए ये आपका ये गोलार्ध हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला ये गोलार्ध हो गया दक्षिणी गोलार्ध। पक्षी में अपने 2 भागों में बांट दें तो यहाँ ये वाली पवनें, तो ये देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
तो नॉर्थ, ये हवा इधर से चल रही है, इधर से इधर जा रही है, तो नॉर्थ वेस्ट से जा रही है, नॉर्थ वेस्ट से जा रही है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा, सभी भूमंडलीय पवनों की व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। तो व्यापारिक पवनें चाहिए तो पछुआ पवनें चलती है, पछुआ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, उल्टा होना चाहिए, ध्रुवीय से होना चाहिए था, ये भी गलत है। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट है सही वाला। चलिए लास्ट और क्या दिया हुआ है, व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है। तो यहाँ पहला और लास्ट ए और डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका, ए और डी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अलियाबेट अप तटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भाई ये तेल क्षेत्र है आपके खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी बिल्कुल पास पास में है। तो उत्तर जो सही है उत्तर है वो आपका आने वाला है ये खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट, भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, ये कथन किसका है। ये थोड़े लेवल का प्रश्न था, पी कोटेश्वरम का ये कथन है। आगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो ये देखिएगा, सही अवरोही क्रम आपका जो है ये आपका आएगा फ्रांस, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया और इटली। चलिए नेक्स्ट, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपको टारगेट बैच चाहिए तो हमारे पास आपको आईएएस के लिए जीएस प्लस सीसेट का कंप्लीट टारगेट बैच मिल जाएगा, जो कि आपका एग्ज़ाम डेट है आपकी 25 मई। 25 मई इस बार आपकी एग्ज़ाम होगा, 25 मई 2025 को एग्ज़ाम डेट है। टारगेट बैच अभी मिल जाएगा आपको, और थोड़ा लॉन्ग है ये बैच, टाइम ज़्यादा है, सुबह 9:20 पर ये बैच शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक चलता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अभी 4-5 महीने में आप सिविल सर्विस की, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभिकल्प इंस्टीट्यूट, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। आपको जीएस प्लस सीसेट दोनों का ही ये बैच है, और इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी है, इसीलिए आप विजिट करें। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जानते हैं क्या है। थली धातकी देवड़ा वाटी किसकी उपबोलियाँ हैं। तो नॉर्मल थली वर्ड आने के बाद आप समझ जाओगे कि ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठक्कर बापा के भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की गई है। देखिए मानगढ़ धाम अलग चीज़ है, भीलों से जुड़ा हुआ है, और ऋषभ देव अलग है, लसाड़ी अलग है। यहाँ खंडलाई आएगा, खंडलाई जो है वो सही आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेना नायक रूप में काम नहीं किया था। देखिए बंगाल के सेना नायक रहे हैं, काबुल के सेना नायक रहे हैं, यहाँ कन्फ्यूजन है बच्चों को, लेकिन यहाँ के वो सेना नायक नहीं रहे, लेकिन पोस्टेड जरूर थे, पर मालवा में उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ये उत्तर आएगा मालवा। चलिए, निम्न में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। ये विवाह के अवसर पर है। चलिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। यहाँ जमनालाल बजाज बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, जमनालाल बजाज। चलिए देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा ये हो चुका है, जमनालाल बजाज आंसर है। निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है। तो दयालदास की रचनाएं बीकानेर रे राठौड़ा ने ख्यात भी है, आर्याख्यान कल्प द्रुपम भी है। तो ए और सी आंसर दे रहा हूँ, कहीं आपको ये लग रहा होगा शायद ए बी और सी तीनों ही होने चाहिए, लेकिन मैं ए और सी के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे के अंदर अभी हाल फिलहाल में एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, और इन फ्यूचर अभी टेक्नीशियन थर्ड का भी पेपर चल रहे हैं, अभी आज भी है कल भी एग्ज़ाम। आरपीएफ का ऐसा ही हो चुका है, कांस्टेबल का बैच, अभी कांस्टेबल का पेपर जल्द होने वाला है, आपको लगभग फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है। आप इन फ्यूचर के लिए एनटीपीसी के 2 बैच, एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ग्रुप डी अभी आई है। तो रेलवे में भी आप अगर जॉब चाहते हैं और बेहतरीन बैच की तलाश में, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए अभिकल्प बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभिकल्प इंस्टीट्यूट को। भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन हमारा एड्रेस है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है। तो नाहरगढ़ किले का नाम है सुदर्शनगढ़। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फरूख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रोबेटो लिखा है।
देखिए ये प्रश्न आरपीसी क्या मानेगी इसका सही। यहाँ 2 मामले चल रहे हैं, जैसलमेर और मेवाड़, इनमें से कोई एक आंसर चेक होने वाला है। हम जैसलमेर की ओर जाएंगे। जैसलमेर और मेवाड़ वाले भी ये ना सोचें कि गलत होगा, अभी देखना पड़ेगा इनका क्या उत्तर आने वाला है। ये 2 गलत है, इतना कन्फर्म है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से का संबंध है? तो ये लगभग बच्चों का सही होना चाहिए, मेवाड़ के राज सिंह हैं। निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? एक तो ये 16 नहीं है, ये 17 है, 1917 है। और चलो ये तो प्रश्न का एरर है। और साधु सीताराम दास तो जनक थे। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा गया था, तो पीछे बचे कौन? मन्नालाल पटेल। सही आंसर है मन्नालाल पटेल। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों की अनुशंसा की है? तो बौद्ध धर्म की बात जब भी आए, आपने भाबरू शिलालेख भी देखा हुआ, तो बैराठ ही बिल्कुल सही आंसर होगा। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बैराठ सही आंसर है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर, देखिए यहाँ भी डाउट में जाएगा। चित्तौड़, गोगुंदा और उदयपुर, तीनों में ये डाउट में है प्रश्न, चावड़ नहीं है बस। तो मैं इसके साथ जाऊँगा, ये उदयपुर के साथ। बाकी आप कन्फर्म करना, उदयपुर इसका आंसर रहने वाला है। यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको 2 फरवरी को आरएस का एग्ज़ाम है आपका, 2 फरवरी 2025। तो जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे पास बैच अभी रनिंग में चल रहा है, टारगेट का बैच, लेकिन अभी एडमिशन टारगेट बैच में आपको नहीं मिलेंगे। आप फ्यूचर के लिए आप जो है फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमारा टारगेट बैच है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चल रहा है, लेकिन अभी इसमें जो है एडमिशन क्लोज है अभी, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। आप हमें अगर टारगेट बैच के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब पर चैनल पर आप लगातार बने रहिए। यूट्यूब चैनल है हमारा, 2 यूट्यूब चैनल है, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। यूट्यूब विकल्प इंस्टीट्यूट, आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टडी विद एस के वर्मा, आप इस यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, दोनों यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आप हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहिए, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए आरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच के माध्यम से। और नए बैच जनवरी के अंदर शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया हुआ है? शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो बिशलदेव ने किया था, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं हम, विग्रहराज चतुर्थ। और चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली ढोल के साथ किया जाता है, ढोल नृत्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबद्ध था। देखिए अनूपगढ़ हो ही नहीं सकता, वैसे भी अनूपगढ़ को कल ज़िले से हटा दिया वापस। स्लुम्बर, कुछ बच्चों को लग रहा था स्लुम्बर हो सकता है, कुछ को लग रहा था ढूंढलोड हो सकता है, कुछ को लग रहा था नरहट ठिकाने से हो सकता है। तो सही आंसर ये आएगा नरहट ठिकाने से, नरहट ठिकाने से। चलिए, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां का संबंध कहाँ से? देखिए ताज खां भी 2 है, एक ताज खां फतेहपुर शेखावाटी से है और एक ताज खां जालौर से। लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप का जो संबंध है ना, वो जालौर वाले ताज खां से है। फतेहपुर शेखावाटी से भी ताज खां है, लेकिन सही उत्तर ये माना जाएगा। बाकी आरबीसी देखो डिसाइड करेगी जो भी है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गो रक्षा प्रकरण है। तो गो रक्षा प्रकरण देखो, गोगा जी की जीवन में है, तेजा जी के जीवन में है, बाबू जी के जीवन में है, 3 है। देव जी, देवनारायण जी का जीवन में इतना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखो 3 दिए ही नहीं हुए, ऑप्शन ही 4 दिए हुए, तो देवनारायण जी का भी आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे, यानी इसका ये आ जाएगा आपका, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा मिला था? तो एकीकरण आपने पढ़ा है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी सिफारिश पर मिला था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है। तो यहाँ बागड़ी, देखो वागड़ी आना चाहिए था, आई थिंक ये एरर हुआ है। और बागड़ी तो हम लोग जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर या अपने पंजाब अबोहर बागड़ी बोलते हैं, बागड़ी।
तो बागड़ी और वागड़ी थोड़ा अंतर है, ये डूंगरपुर की भाषा वागड़ी वाली लेनी थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलिए ऑप्शन में नहीं है तो यही शायद सही मानेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है भपंग। चलिए, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? देखिए, कुछ 8 भी बता सकते हैं, कुछ 7 भी बता सकते हैं, लेकिन मैं 9 के साथ जाऊंगा, इसका आंसर 9। ठीक है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन, ये आपका जाएगा निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, और ये आपका जाएगा आय असमानता को न्यूनतम करना। तो देखिए यहाँ अपने को क्या क्या दिया हुआ है, 44वां ए का थर्ड सिर्फ एक में ही है, ये रहा, यानी आपका जो ये है ना, देखिए 42वां संविधान संशोधन आप जोड़ दीजिए, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता। 44वां जोड़ दो आप, आय असमानता को न्यूनतम करना, 44वां आय असमानता को न्यूनतम करना, और आपका बच गया कौन सा 86वां आप जोड़ दो, 86वां प्रारंभिक बाल्यावस्था, और लास्ट 97वां बचेगा आपका सरकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यदि आप भी टीचर बनना चाहते हैं और ग्रेड 1 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है, तो हम स्पेशल बैच लेके आए हैं, और टारगेट बैच है एग्ज़ाम डेट तक। 6ठे महीने में आपका जो नेक्स्ट 2025 में जून महीना है, जून महीने में आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर होना है, पेपर फर्स्ट ग्रेड का, और 9वां महीना जो है उसमें आपका सेकंड ग्रेड का पेपर होना है। तो अगर ये एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं गया या आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्पेशल बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। जनवरी में आपको ये दोनों मिल जाएंगे, पेपर सेकंड पेपर विषय के साथ भी और पेपर 1 दोनों, और विद आपका साइकोलॉजी और मैनेजमेंट सारा कुछ इंक्लूड है, विद टेस्ट सीरीज है। तो शिक्षक भर्ती के लिए आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बैच के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, अभिकल्प इंस्टीट्यूट है हमारा, और 9608626091 ये हमारा नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जानते हैं। निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 या 3 से ज़्यादा। देखिए, अशोक गहलोत का नाम आ रहा है 3, और मोहनलाल सुखाड़ी का नाम आ रहा है 4, वसुंधरा राजे 2 है, ये नहीं हो सकता। शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे यहाँ पर भी 2 है, अशोक गहलोत है लेकिन शिवचरण माथुर का 2 ही है। तो बचा बस सिर्फ यही ऑप्शन बच गया, मोहनलाल अपने सुखाड़िया जी 4, हरदेव जोशी 3, और भैरव सिंह शेखावत 3। तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना स्टैंडर्ड का प्रश्न दिया है, गहराई से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये IAS से उठा लिया अभी, समिट ऑफ द फ्यूचर, ये अपने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, UN का संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? मतलब 2 के अलावा बाकी भारतीय सदस्य होंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका ये आएगा वेवल योजना। क्वेश्चन नंबर 46, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? 3 कठिया था बिहार के चंपारण से संबंधित, 1 बीघा इक्वल 20 कट्ठे, और 20 में से अगर 3 पर नील की खेती करनी पड़ जाए, 3/20 भाग, मतलब ज़मीन को 20 भागों में, 1 बीघा को 20 भागों में डिवाइड कर दो, और जो 3 भाग बचेंगे ना उस पर नील की खेती करनी पड़ेगी। ये थी 3 कठिया प्रणाली, और नील खेती नाम आते आपको पता लग जाएगा, उत्तर आएगा महात्मा गांधी। चलिए, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी विधेयक पेश किए गए। चलिए अगला देखो, राजस्थान में सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी विधेयकों में से एक है। चलिए इसको भी छोड़ो। राजस्थान विधानसभा अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी विधेयक पारित होते देखा है। केवल शब्द नकारात्मक होते हैं, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा केवल शब्द के साथ, कि एक होते देखा है, हो सकता है 2 देखे, हो सकता है 3 देखे, मेरे ख्याल से 4 देखे हैं। 13वीं और 15वीं विधानसभा में कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। तो देखो लोग अलग अलग टीचर्स अलग अलग उत्तर बता सकते हैं, मैं इसके साथ जाऊंगा 3 नंबर के साथ। चलिए 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों के संबंधित सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। देखिए इसका करने में एक तरीका था, आपको पता है यूपी में सबसे ज़्यादा मतलब आलोचना हुई थी, अयोध्या की सीट भी हम हार गई थी, बीजेपी हार गई थी, तो यहाँ आलोचना हुई थी तो किस पार्टी से हुई थी, समाजवादी पार्टी से हुई थी। तो समाजवादी पार्टी ने एक कारनामा किया था कि समाजवादी पार्टी ने हाईएस्ट सीटें नहीं ली थी, तो हाईएस्ट तो दे दो इसको। आपको ममता बनर्जी की पार्टी पता है तृणमूल कांग्रेस, तो सेकंड नंबर पर उनको दे दो 2। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब इनमें डाउट आपको रहेगा, इनमें जो है डीएमके को मिली थी 22 और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी इनको मिली थी 16 सीटें। तो पॉलिटिकल के लिए अंदर करंट का बड़ी अच्छा तालमेल बिठाया है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। देखो ऐसा प्रश्न आ गया तो नॉर्मली अपने को पता है कि राज्य विश्वविद्यालय किसके अंडर में आता है, राज्यपाल के, तो यही उत्तर होगा राज्य विश्वविद्यालय। चलिए यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी के अंदर आप एमटीएस बैच, जीडी बैच, भविष्य में होने वाली सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल बैच एसएससी का हमारे पास मिल जाएगा। और टील एग्ज़ाम तक है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और बैच में क्वालिटी है कि जितना भी आपको स्टडी मटेरियल है यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो ऑनलाइन पेपर देने की प्रॉब्लम है, पेपर में स्पीड नहीं है, पेपर में गलतियाँ हो रही हैं, उन सब का सुधार किया जाएगा। तो एसएससी से संबंधित कोई भी तैयारी है वो आप हमसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। हाँ भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकती। विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार, आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि मृत्यु पीड़ित गरीबों को सहायता, प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को सहायता, युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों, घायल सैनिकों की सहायता। तो उत्तर ये सही होगा बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों के कोड को चिन्हित कीजिए। सही कथनों को बताना है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? अगस्त 2000 में। ये गलत ही हो गया, अगस्त नहीं है, मार्च है एक तो। वर्तमान में अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान के राज्य के मानव अधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य नहीं है, 2 हैं, इनके अलावा भी हैं, झाला जी करके कुछ हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनियमन 2001 से हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर 2000 में बन रहा है तो 2001 में भी विनियमन होना ही है। तो केवल सी देखो कहीं दिया, बताओ, केवल सी ये सही होगा। चलिए अगले जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान का सही कथन बताइए। चलिए सही कथन बताते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक उपलब्ध कराए। 2 लाख से अधिक नहीं है जी, 2 लाख से कम ही है, 1,80,000 करीब है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। देखो स्थायी अध्यक्षता नहीं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 साल के लिए बनाए जाते हैं जो, तो ये सेकंड कथन बिल्कुल सही है। आगे और देख लेते हैं और कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनएससी संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की थी। 2571 नहीं है शायद, अन्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के कर्मियों का तीसरा सबसे बड़ा योगदान है, शायद फर्स्ट है इंडिया, तीसरे की जगह प्रथम है। तो यहाँ सही कथन पूछा था शायद, है ना, सही कथन। तो आपका 2 नंबर हो जाएगा अभी, 2 नंबर।
नेक्स्ट, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? केवल नागरिकों द्वारा, बाहर के नागरिक, केवल नागरिक। जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा तो भी इंडियन भी करेंगे, बाहर का कोई आए वो भी करेगा। निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा वो तो सभी करेंगे। कानून के समक्ष समानता वो भी सभी की है। बच गया ये भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सिर्फ इंडियन को है। कल को ये तो नहीं है कि भी अपने पड़ोसी देश से कोई आगे और अपनी यहाँ स्पीच देने लग जाए, क्या उसको भाषण देने देंगे? अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको? नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए। अनुच्छेद 19 सिर्फ ओनली फॉर इंडियन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील सिद्धांत देखो, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना। तो हम किसी भी देश में इंटरफेयर नहीं करते, उसकी अखंडता को नहीं तोड़ना चाहते, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। अनाक्रमण, हम किसी पर आक्रमण भी नहीं करते, ये भी सही है। बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, ये देखो ये पंचशील में पारस्परिक लाभ कहाँ से आ जाएगा? और शांतिपूर्ण सहस्तित्व, तो हम शांति से रहना चाहते हैं, बाकी सही है। बच्चे ये गया बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, और इसमें भी बंधुत्व चल सकता था लेकिन पारस्परिक लाभ ये गलत है। निम्न, ये मतलब इसका आंसर ये हो गया अभी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया है? तो ये फिक्स था, रटा रटा अगर याद हो तो हो सकता था 6 जनवरी 2000 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट है 1935 अधिनियम अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे, सही है। इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया था भी, ये गलत हो गया, कर दिया था। क्रिप्स मिशन तो बहुत बाद में आता है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत और एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल ठीक है। अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो आपका ये गलत हो गया अभी, ये यहाँ पर ये आना था। इस अधिनियम में ब्रह्मा को भारत से अलग, ये लिख रहा है ना, नहीं किया गया था, किया गया था। और ये क्रिप्स के तहत ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया अभी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये अपन गलती पूछा ना इसने। हाँ भी, ये ध्यान रखना पड़ा, कथन गलत है। बड़े बड़े प्रश्न है, पढ़ने में भी मतलब वक्त लग रहा था। अगर जो बच्चा तैयारी करके नहीं गया उसके लिए तो बहुत मुश्किल था पेपर। हाँ, जो तैयारी करके गया उसके लिए अच्छा है, क्योंकि तैयारी के लिए बच्चे का पेपर ऐसा आना चाहिए। उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वाले बच्चे चाहें तो ऐसा ही प्रश्न पेपर आना चाहिए, क्योंकि वही बात है ना कि अगर तैयारी ईजी पेपर आ जाता तो सोचो तैयारी करने वाला और बिना तैयारी करने वाला एक जैसा हो गया, तो ये तो गलत बात है। तो पेपर अच्छे है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? इसमें फिक्स याद करके जाना था आपको, अनुच्छेद 320 सेकंड थर्ड। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। देखो, मंत्री कोई चीज़ पर आकर्षित करना चाहता है, कोई मामले की ओर, अगर कोई बहुत ज़्यादा जरूरी मामला है, सार्वजनिक महत्व का मामला है, तो उसे डायरेक्ट अध्यक्ष को ही एक मतलब एक तरीके से आपको क्या देना पड़ेगा, लिखित सूचना देनी पड़ेगी। किसको? अध्यक्ष को, जो भी विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक। लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष है, राजस्थान में यहाँ विधानसभा की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो देखो बच्चे कन्फ्यूज कहाँ थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं हो सकता था, प्रणब मुखर्जी नहीं हो सकता था, बच्चे इन दो में कन्फ्यूज थे, और उत्तर ये आएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो आपका जो सही कथन है, 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, बिल्कुल ठीक है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का प्रथम बार 1956 बनाया गया था, सही है। राजस्थान विधानसभा की 27 समितियाँ, 18+4 22 है, तो सारे कथन सही है, ए, बी और सी। अगर आप निकट भविष्य में आरएस की तैयारी करना चाहते हैं
या फिर अभी होने वाले 2 फरवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा RS का बैच जो है, RS बैच के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में RS की तैयारी के लिए आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर में से प्रश्न देखिए, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस स्पर्धा में भाग लिया। देखो बच्चे पढ़ के जाते हैं कि किसी ने कुछ जीता है, यहाँ भाग लेने पर पूछ लिया है तो इन्होंने भाग लिया था तीरंदाजी में। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75 में राज्य स्तरीय वन महोत्सव में से एक दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले हैं। यहाँ थोड़ा सा डाउटेबल है, बीकानेर जैसलमेर भी और जैसलमेर जयपुर भी। देखो जैसलमेर तो आएगा पर हम लोग इसके साथ जा रहे हैं, बाकी आप इसको थोड़ा कन्फर्म और कर लीजिएगा। चलिए, NTPC भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में चालू की गई है। तो सौर परियोजना वाले लगभग प्रश्न जैसलमेर के ही होते हैं, तो आंसर है जैसलमेर। चलिए, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया। देवमाली किस जिले में है? देवमाली जिले, देखो जिले, नया जिले का प्रश्न ब्यावर, और अभी भी ब्यावर जिला ही है, कैंसिल नहीं किया है, ध्यान रखिएगा ब्यावर। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो क्रोनोलॉजी पढ़ करो, उसमें भी काफ़ी प्रश्न आए हैं। सिक्किम आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो देखो परमार, डॉक्टर दयाराम परमार। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार, फर्स्ट कथन है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% वृद्धि की गई, सही कथन है। ये सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को वर्ष में 330 दिवस, गलत 270 दिवस के लिए दी जाती है। पूछा गया, गलत पूछा सही पूछा, देखते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, सीधा लिख गया, कथन ए सत्य है और किंतु बी असत्य, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों में भाला फेंक में स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो अभी चर्चा में थे, दीपेश चौधरी ने किया है, ये किस बिल्कुल सही है। 2024-25 के लिए राजस्थान बजट घोषणा अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये खिलाड़ियों के लिए की जा रही है, तो खिलाड़ियों के लिए की जाएगी तो जयपुर में की गई है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान में राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? ये सही आंसर होगा रवनीत सिंह बिट्टू। वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? ये प्रश्न डिलीट होगा भी, कारण क्या है? 7वीं रैंक है, ऑप्शन है ही नहीं, 7वीं रैंक, शायद 17वीं गलत लिख दिया ना, डिलीट होगा ये। चलिए नेक्स्ट, भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? फर्स्ट, भारत के कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना, ये सही आंसर है। नेक्स्ट 73वां, भारतीय आयातकों और निर्यातकों के लिए निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? एग्जिम बैंक प्रदान करता है, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला भारतीय निर्यात आयात बैंक, सही है। भारत में स्वर्णिम रेशा से 2% बनते हैं, जूट भी बनता है और कपास भी बनता है, पर स्वर्णिम रेशे की बात हो रही है, इससे संबंधित क्रांति है जूट उत्पादन से। चलिए, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है? तो सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग देता है अपने को, टेक्सटाइल उद्योग। चलिए नेक्स्ट, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य देखो, मुख्य उद्देश्य कृषकों को खरीद को अनिवार्य बनाना, नहीं, ये नहीं, मुख्य नहीं हो सकता। थोक बाजार सरकारी खरीद को आसान बनाना, गलत। उपभोक्ताओं हितों का संरक्षण करना, ये भी रीजन तो है। एक सीमा के नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि सपोज करो आप गेहूँ लेते हो 1600 रुपये किलो मान लो आज है, और मार्केट में गेहूँ है और MSP तय ना हो, तो जो मार्केट में जो होलसेल एक तरीके से गोदाम में फुल माल भर के रखते हैं, जो स्टोर करके रखते हैं, वो क्या करेंगे? अपने मन मर्जी से माल को खरीदेंगे। 1600 की जगह कहेंगे हम तो 1400 में खरीदेंगे,
1300 में खरीदेंगे तो किसानों को तो एक न्यूनतम कीमत भी नहीं मिल पाएगी ना। और सरकार ने कह दिया कि हमने 1700 में खरीदना है, तो क्या बताओ, कोई मार्केट का अदर व्यक्ति अगर कम में खरीदेगा, कोई किसान बेचेगा उसको? नहीं बेचेगा ना। तो 1700 में जब किसान ही सरकार ही खरीद रही है, तो अदर को खरीदना है तो ज़्यादा में कोई 1800-1900 में खरीदना पड़ेगा ना। तो ये लास्ट की लाइन बहुत अच्छी है, एक सीमा के नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। चलिए विनिवेश से तात्पर्य, विनिवेश से तात्पर्य तो आपको सीधा बताता हूँ। LIC का नाम सुना है आपने? कहा वो सरकार ने कुछ इसका अंश बेच दिया था, और विपक्ष रोजाना कहता है कि सरकार बेच रही है या नहीं, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच रही है। तो वही है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्रों को बेच देना, ये सही आंसर है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का, देखो उत्पादन से जुड़ी होनी चाहिए। प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो वो विनिर्माण करोगे उसको प्रोत्साहन दे रही है भारत सरकार। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, देखो गेहूं का तो उत्पादन पंजाब में भी होता है, गेहूं का हरियाणा भी, यूपी में भी, और मैं MP में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा हो रहा है यूपी में। निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की थी? तो प्रथम विदेश व्यापार नीति 1992 में। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार बहुमुखी व नहीं है? तो इसमें जो सही आना था ये एंडोमॉर्फिक आना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की उपक्रिया है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग को सोचने की क्षमता संरक्षण नहीं होती, उसको कुछ और कहते हैं, विकेंद्रीकरण करके कुछ कहते हैं। और व्यवहारों के संगठित पैटर्न को आसानी से दोहराया जा सके, इसको स्कीम कहा जाता है। तो A और C सही है, A और C ये बिल्कुल सही है। अगला, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिगम करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, चर्चा का उपयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ जाए, अनुक्रमिक कार्यों को करना चाहिए, मौलिक कार्यों के साथ सीमित अनुभव। सीमित क्यों? जब अनुभव ज़्यादा पूरा है तो पूरा अनुभव दो, सीमित अनुभव क्यों प्रदान करें? ये गलत स्टेटमेंट है। एकल प्रकार का उदाहरण, एक ही प्रकार का उदाहरण दें, बिल्कुल गलत है टीचरों के लिए। तो ये A, B और C सही आएगा। A, B और C कहाँ है? ये रहा, A, B और C। नेक्स्ट, आप भी अगर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर 1 या पेपर 2 कमज़ोर है और तैयारी करना चाहते हैं आप, तो हमसे मिल सकते हैं। बिल्कुल नए बैच आपको मिलेंगे। अभी जो टारगेट बैच है, 6ठे महीने में आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होना है। आगे 9वें महीने में 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 9वें महीने में आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना है। तो दोनों के लिए टारगेट बैच है, बिल्कुल एग्ज़ाम डेट तक ये बैच चलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 नए बैच शुरू हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, स्टडी विद SK वर्मा, और साथ ही अभिकल्प इंस्टीट्यूट, दोनों यूट्यूब चैनल है, आप ये वीडियो दोनों पर देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है, ये बताना है। तो रचनावादी होना चाहिए। देखिए कौन से में रचनावादी नहीं लग रहा आपको? एक चीज़ देखिए, बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थियों की परीक्षा को प्रोत्साहित करे। जो रचनावादी शिक्षक होगा, क्या वो बंद प्रश्न पूछेगा ABCD वाले डायरेक्ट हाँ या ना में? क्योंकि रचनावादी सोचने का मौका देगा शिक्षक, तो बंद प्रश्न पूछकर ये नहीं हो सकता। तो ये आंसर होगा इसका, बाकी पूछने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? देखो ये जो है ना अभिप्रेरणा शब्द, उसका घटक बाकी सब है, आत्म संवर्धन, संज्ञानात्मक संबंधन, लेकिन प्यार और अपमान नहीं है। इसने पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, बाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षक सम्मिलित नहीं है? देखो जब बात आ रही है सृजनात्मकता, तो एक रेखा की पूर्ति तो हो ही नहीं सकता, बाकी सब सही है। नवीन संबंध, परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग। तो देखना उत्तर ACOD। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवर्ती का एक घटक नहीं है? अभिवर्ती का, आदत का, भावात्मक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है, व्यवहारात्मक हो सकता है, लंबात्मक तो बिल्कुल नहीं होता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखना, क्या प्रतिभाशाली व्यक्ति सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं?
और व्यापक रुचि क्षेत्र तो होता है, चलो सीमित मात्रा में प्रश्न तो ज़्यादा पूछते हैं। बाकी देख लो, जागरूक सूक्ष्म अवलोकन करने, ये सब सही है। दुर्गति ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो खुद को दोषी मानने की बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार का समायोजन तंत्र कहलाता है। तो भाई वो औचित्य स्थापना कर रहा है कि मेरा क्या रीजन लेट होने का, औचित्य। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है? देखो, खेलोगे सामाजिक में पाठ्य से गामी क्रियाएं खेलने की होती है, बाल सभा वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारी क्या है, पाठ्य से गामी क्रियाएं है ना, तो वो सारी किस में जाएगी? सामाजिक में। किसी को फॉलो करोगे, अनुकरण करोगे, वो भी सामाजिक में। आत्म भाव, खुद के अंदर ही खोए रहना, उसमें क्या समाज का कोई रोल ही नहीं है। आत्म भाव बिल्कुल सही है। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने के पर प्रबलन नहीं होता है तो वे कमज़ोर होते हैं, कहलाता है। देखो, किसी को प्रभाव देना, मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको मैंने कहा कि बहुत शाबाश, बहुत अच्छे नंबर हैं, तो प्रभाव डरेगा उस पर, प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य में अंतर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है? तो आजकल देखते हो स्कूलों में ऐसे बच्चों मिल जाते हैं, तो उनकी जो प्रकृति है आक्रामक प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मकता मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व, ये हो सकता है। सामाजिक अपेक्षाएं हो सकती है। समान लिंग सदस्यों के साथ समायोजन की कठिनाई, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और व्यवसायिक समस्याएं भी हो सकती है। भावनात्मकता बढ़ने का रीजन 1, 2, ये 4, ये रीजन है, लेकिन ये रीजन नहीं है भी। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ये थोड़ा सा हटके प्रश्न था, थोड़ा सा लेवल है इसका। ऐसे में अगर एक याद है तो प्रश्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द्विकारक सिद्धांत जो है, द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन से संबंधित होगा, ठीक है। बुद्धि सोपानिक जो मॉडल है, बुद्धि सोपानिक मॉडल, ये आपका, ये बुद्धि सोपानिक मॉडल होगा, ये जाएगा वर्नोन से, ठीक है। और आपका थार्नडाइक ने क्या कहा था? ये कहा था बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। और बच किया गया बुद्धि प्रतिमान संरचना, ये गिलफोर्ड हो गया, गिलफोर्ड बुद्धि प्रतिमान संरचना, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल करना पड़ेगा आपको। दोनों प्रश्न एक जैसे दे दिए। देखो कैसे करेंगे ये। 16वें व्यक्तिगत कारक 16 PF, 16 PF, ये आपका RB कैटल से मिला दो, आप इसे RB कैटल से मिला दो, ठीक है। इसके अलावा प्रासंगिक अंतर्बोध वाला जो है, ये मिलाइए आप मॉर्गन और मुर्रे से, ठीक है। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, ये आप मिला दो बेलाक से, लियोपोल्ड बेलाक। बच क्या गया? जैसी मैकिनल SR, ये आपका लास्ट वाला से हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलो। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि को क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित है। ये कथन किसने दिए? तो मैकडुगल ने दिए। ये तो जिसको याद है उसी का ही बनेगा। यदि आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो पात्रता के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, पात्रता का स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी पात्रता क्लियर है तो ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए अभी संस्कृत विभाग के लिए पोस्टें अनाउंस हो चुकी है और सामान्य भर्तियाँ भी आने वाली है, तो आप इनके लिए हमारे संपर्क कर सकते हैं। तो राजस्थान में आने वाली, सेंटर में आने वाली किसी भी भर्ती के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रीट की भर्ती के लिए, आप जेल प्रहरी की भर्ती के लिए, IAS के बैच के लिए, IAS टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच, अभी टारगेट बैच जो है मई का वो चल रहा है। रेलवे टारगेट और फाउंडेशन दोनों प्रकार के बैच से आप हमसे ले सकते हैं। RS का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, टारगेट बैच नहीं होगा। टारगेट के लिए आप ओनली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती का मेन बैच, क्योंकि सभी तैयारी करना चाहते हैं। अभी आपको पता है 6ठे महीने में एग्ज़ाम होगा, 6ठे और 9वें महीने में। तो शिक्षक ग्रेड 1 और 2, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप तैयारी हमसे करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है?
भूख जन्मजात आएगी, प्यास जन्मजात आएगी, लैंगिक अंतर्मोह जन्मजात आएगा, लेकिन आक्रामकता समाज से मिलेगी, परिवार से मिलेगी, जन्मजात तो नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? मूल मानसिक क्षमताएं, देखिए, स्मृति मन से संबंधित है, मानसिकता है। गणितीय मानसिकता है, शब्द भी मानसिक होंगे लेकिन व्यवहार करना मानसिक नहीं है, व्यवहारिक। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, कि ताकि 6 से 12 वर्ष की आयु समय को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो परिश्रमी उसे बनाना चाहते हैं, परिश्रमी या उद्योगी। और फाइनल आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो उपयोगिता की बात हो रही है, समूह गति की समझने के लिए उपयोगी है, अपना पूछा कि इसमें नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी है, कक्षा के शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में उपयोगी है, विज्ञान की तरह नियमों और सिद्धांतों को विषयनिष्ठ करने में। देखो, आप कैसे प्रूव कर दोगे? विज्ञान में जो आप प्रूव करना चाहोगे, जो विज्ञान के सिद्धांत है, क्या आप मनोविज्ञान से प्रूव कर सकते हो? वैसे नहीं कर सकते। अपने ये 4th जो है लिखा हुआ ना, विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक, ये गलत है, ये उपयोग से संबंधित नहीं है। तो जी, ये थे आपके आज का आपका 2nd ग्रेड जो आपने परीक्षा दी है आज, संस्कृत डिपार्टमेंट की। संस्कृत 2nd ग्रेड एग्ज़ाम आपने दिया है, संस्कृत शिक्षा विभाग का 2nd ग्रेड का पेपर 1 जीके और साइकोलॉजी। इसकी आंसर की आज हम लेके आए हैं। ये एग्ज़ाम आज हुआ था 29/12/2024 को, और हमने आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करवाई है। ये आपका 2 घंटे 10 मिनट का एग्ज़ाम था, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, और अधिकतम 200 अंक का ये एग्ज़ाम था, 100% इसमें आए थे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी विद एस के वर्मा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अभिकल्प इंस्टीट्यूट, ये यूट्यूब चैनल भी है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस यही टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम पर हमसे संपर्क करना चाहिए। आप टेलीग्राम पर जाइए, अभिकल्प इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।